तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश नीट क्लास 12th केमिस्ट्री स्टडी पैकेज 4। ठीक है बच्चों, तो हमारा चैप्टर नेम इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, और जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, दैट इज 9। द कंपाउंड ट्राई अमीन डाई एक्वा कोबाल्ट क्लोराइड। ठीक है, is correctly represented according to latest IUPAC rules। ओके बच्चों, इसे हमें क्या है, IUPAC रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, दैट इज 9। ठीक है, और ये क्या हमारा एक्सरसाइज है, EXERCIX एक्सरसाइज। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है, IUPAC नेम है, दैट इज ट्राई अमीन डाई एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ठीक है बच्चों, तो हमें इसका क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास इजी रूल क्या है, देखो बच्चों हमारे पास इजी रूल क्या है। फर्स्ट रूल देना, 3 टाइप के लोग हैं, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल। ठीक है, जहाँ पॉजिटिव लोग होते हैं ना, वहीं नेगेटिव लोग भरे होते हैं पॉजिटिव लोगों की माँ की आँख करने के लिए। ठीक है, न्यूट्रल लोगों से मतलब नहीं। ठीक है, उसी तरह कॉर्निश कंपाउंड के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है काउंटर आयन होता है, एक होता है कॉर्निशन स्फीयर। ठीक है बच्चों, इसमें से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव में उसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा, नेगेटिव में उसने इलेक्ट्रॉन लिया होगा। ठीक है बच्चों, वैसे ही कॉर्निशन कंपाउंड के भी IUPAC के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक होगा कॉर्निशन स्फीयर, ये होगा हमारा काउंटर आयन। ओके बच्चों, देन सेकंड रूल क्या है हमारा, दैट इज जो देता है वो महान है। ठीक है बच्चों, तो सेकंड रूल क्या है हमारा, जो देता है वो महान है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, जो हमारा कंडीशंस पे पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए वो हमारा क्या हो रहा है, पहले आ रहा है। ठीक है, ये बात याद रखना। और जो हमारा क्लोराइड है वो हमारा बाद में आ रहा है। जैसे देखो कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 में जहाँ पूरी दुनिया परेशान थी, वहाँ इंडिया के सुपरस्टार, इंडिया के हर फील्ड के लोगों ने क्या किया था, डोनेशन दिया था। किसको, इंडिया गवर्नमेंट को, इसलिए कोविड पेशेंट के हेल्प के लिए। ठीक है, जैसे पीएम नरेंद्र मोदी की अपील पर अक्षय सबसे कुमार ने पहले कितने दिए बॉलीवुड थे, सुपरस्टार अक्षय कुमार ने 25 25 करोड़ दिए करोड़ थे। की धनराशि दान की। इसको इंडिया गवर्नमेंट को। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, तो कहीं भी आपने न्यूज़ में ये नहीं सुना होगा कि इंडिया गवर्नमेंट ने अक्षय कुमार से 25 करोड़ लिया है। ठीक, कोविड पेशेंट के हेल्प के लिए। क्यों, क्योंकि देने वाले की तारीफ होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ ये कोविड से पहले आने का मतलब है कि इसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा, ये क्या है हमारा पॉजिटिव है, तारीफ करें हम इसकी। ठीक है, और ये हमारा नेगेटिव है। ओके बच्चों, ठीक है, देन हमारा थर्ड रूल क्या है, दैट इज कौन माल काउंट करता है। ओके बच्चों, क्या हमारा थर्ड रूल, KON कौन, MAAL माल, COUNT काउंट करता है। ठीक है बच्चों, तो ये कौन हमारा काउंटर है, CUNTR काउंटर है। ठीक है, म मेटल है, ओ मेरी माँ। एल हमारा क्या है, लाइगेन है, LIGANT लाइगेन। ठीक है, और काउंट हमारा क्या है, काउंटर आयन है। ओके बच्चों, ये कट कर दो। ठीक है, तो हमारा काउंटर आयन तो यहाँ लास्ट में आ रहा है, इसे कट करो। ठीक है, मेटल हमारा क्या है, कोबाल्ट है, मेटल लिख दो, दैट इज CO। लाइगेन क्या है, लाइगेन हमारा ये है, ये हमारा मेटल, ये हमारा काउंटर आयन, तो ये सारे क्या हो गए, लाइगेंस हो गए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर पहला हमारा ट्राई अमीन है। ठीक है बच्चों, देखो अमीन क्या होता है, दैट इज NH3, ये हमारा अमीन है। ठीक है, ट्राई अमीन का मतलब क्या हो, देखो ये हमारा अमीन, ये हमारा डाई अमीन, और ये हमारा ट्राई अमीन। मतलब इसका मतलब कितने अमीन है, 3 अमीन है। ठीक है, तो ये NH3 का यहाँ पे 3 लगाना है हमें। ओके बच्चों, दैट इज ट्राई अमीन। ओके,
देन हमारा क्या है, डाई एक्वा। बच्चों एक्वा क्या होता है? एक्वा, एक्वा इज अ प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है। एक्वामैन, AQUA, एक्वामैन। अच्छा बच्चों, आजकल नई मूवी आ रही थी दैट इज एक्वामैन, तो हमने वाटरमैन क्यों कहा है? क्यों? ठीक है, क्यों नहीं बोला? क्योंकि एक्वा क्या होता है? प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होता है, प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है। एक्वा का मेडिकल नेम है किसका? प्योर वाटर का, ठीक है बच्चों, ये याद रखना आप। ओके बच्चों, इसलिए हमने देखो, जैसे ये हमारा वाटर है, ये हमारा एक्वा है, हम इसे एक्वा नहीं बोल सकते, क्यों? क्यों? हम प्योर वाटर का ही, एक्वा इज ए मेडिकल नेम ऑफ प्योर वाटर, ठीक है बच्चों, इसलिए हमने उसको एक्वामैन कहा है, ठीक है। तो एक्वा का मतलब यहाँ वाटर है, ठीक है, एक्वा का मीनिंग यहाँ पे वाटर है, ठीक है। तो यहाँ डाई का मतलब यहाँ पे कितना है? 2 वाटर, ठीक है, ये वाटर, ये डाई वाटर है। इसे हम क्या लिखेंगे? H2O, यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है? क्लोराइड है, सील है, ठीक है बच्चों। तो हम बच्चों देखो, सिंपल सी बात है, ठीक है। आप एक स्टूडेंट है और एग्जाम आप में टॉप एक करना चाहते हैं तो ये टिप्स स्टूडेंट है, आपके लिए है। ठीक है, डेंट है और एग्ज़ाम में टॉप करना चाहते हैं, ठीक है? तो ये आपके लिए, टॉप करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए, ठीक है बच्चों? बच्चों देखो, लैंग्वेज हमेशा ही अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में होता है, ठीक है? जैसे देखो, जैसे जो हमारा एमीन है, वो क्या होता है? एक्वा से पहले आया है, क्यों? एमीन, ठीक है, और एक्वा, एमीन और हमारा क्या है? एक्वा, ठीक है? तो देखो, जो ए एम है, देखो ए तो सेम हो गया, तो एम जो है क्यू से पहले आता है, इसलिए यहाँ पे एमीन जो है एक्वा से पहले आया है, ठीक है। तो हम लैंग्वेज हमेशा ही अल्फाबेटिक ऑर्डर में होता है, ठीक है। वैसे ही जो एक्वा है, क्लोराइड जो है, वो एक्वा जो है क्लोराइड से पहले आया है, ठीक है। तो लैंग्वेज हमेशा ही अल्फाबेटिक ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। जिसका अल्फाबेट पहले है वो पहले आएगा, ठीक है। अब बच्चों आप बोलोगे जो डाई एक्वा है, ट्राई एमीन से पहले आ रहा है, ठीक है, ओके। तो देखो बच्चों, जो ये जो डाई है, ये ट्राई है, ये सब नंबर है, इसे आपको काउंट नहीं करना। काउंट क्या करना है? इसको, दैट इज़ एमीन, इसको, दैट इज़ एक्वा, और इसको, दैट इज़ क्लोराइड, ठीक है बच्चों? काउंट किसको? इसको करना है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। ये जो ट्राई है, वो नंबर है, नंबर मतलब 3 बार रिपीट हुआ, डाई है मतलब 2 बार रिपीट हुआ, ठीक है? तो हमेशा ही अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ लाइन्स है, नंबर, ट्राई, डाई, ये सब क्या होता है? नंबर, वो काउंट नहीं होता, ठीक है बच्चों? ओके बच्चों? ठीक है? इसमें कभी भी कन्फ्यूज़न मत होना कि डाई को क्या हुआ, आप डाई एक्वा है मतलब डी तो पहले आना चाहिए, नो, डाई नहीं, हम एक्वा देख रहे हैं सिर्फ़। ओके, ठीक है? तो बच्चों, ज़िंदगी झंड करने की ज़रूरत, ज़िंदगी झंड हो गई केमिस्ट्री लेके, झंड ठीक करती है है? मेरी जिंदगी की। क्या जा करती है? झा झंड। झंड झंड मतलब? हो झंड मतलब गई डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय। केमिस्ट्री लेके। देखो बच्चों, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इसलिए कि चाहे आईयूपीएसी हो, चाहे फ़ॉर्मूला हो, लाइगेंस अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में होता है। जो लाइगेंस है सेम का सेम आप बता लो, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा लाइगेन क्या है? दैट इज़, ये एमीन हो गया, ठीक है? और ट्राई का मतलब 1, 2, 3, ट्राई का मतलब 3 एमीन, ठीक है? तो यहाँ पे हमें 3S लिखना पड़ेगा, ठीक है? एक्वा हमारा क्या हो गया? वाटर हो गया, प्योर फॉर्म ऑफ वाटर। डाई का मतलब यहाँ पे, डाई का मतलब 2 वाटर है, तो यहाँ पे 2S लिख दो, ठीक है? देन हमारा क्या है? सॉरी, Cl है, ठीक है? और फिर हमारा बाहर भी Cl आ जाएगा। ओके बच्चों, ठीक है? Cl2। ओके बच्चों, तो यहाँ पे लाइनेज अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर होना चाहिए, यही हमारा चेक हो रहा है, ठीक है? तो हम अब ऑप्शन देख लेते हैं अपना, क्या-क्या है। मैंने पहले ऑप्शन इसलिए नहीं देखा कि आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, इसलिए मैंने उसके ऑप्शन पहले कवर नहीं किए इसके, ठीक है? चलो, हमारे ऑप्शन क्या-क्या है? दैट इज़, फर्स्ट है हमारा, दैट इज़ CO, CO, Cl, Cl, NH3, H2O, Cl2,
ठीक है। सेकंड हमारा दैट इज CO देन NH3 3, ठीक है, H2O 2 और Cl दैट इज Cl2, ठीक है बच्चों। देन थर्ड हमारा क्या है, COH2O, ठीक है, H2O 2 NH3 3, ये हमारा Cl3 हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ हमारा क्या है, दैट इज CON सॉरी H2O 2 Cl NH3 3 और Cl3। तो बच्चों देखो, तो सी तो हमारा पहले आ ही रहा है। अब लाइगेंस हमेशा ही अल्फाबेटिक ऑर्डर में होता है, ठीक है। तो हमारे लाइगेंस क्या थे, देखो लाइगेंस क्या है, एमीन एक्वा क्लोराइड, ठीक है। तो एमीन कितने हैं, 3 एमीन है, ठीक है। एक्वा कितने हैं, 2 एक्वा, एक क्लोराइड है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन फोकस इस क्वेश्चन ने सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे क्या है, लाइगेंस अल्फाबेटिक ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि इसने क्या किया है, क्वेश्चन से क्या है, अल्फाबेटिक ऑर्डर को आगे पीछे कर दिया बस, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एमीन दिखा रखा है, ठीक है, जबकि यहाँ पे एक्वा पहले हो रखा है, जबकि एक्वा जो है, एमीन हमेशा ही, एमीन क्या हुआ, एक्वा से पहले आएगा, क्यों, क्योंकि एम जो होता है क्यू से पहले आता है, ये बात याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा एमीन अल्फाबेटिक ऑर्डर में से देखो सबसे पहले क्या एमीन किस में आ रहा है, इसमें, तो दैट इज ग्रोथ, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है